नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे और उनके नवरत्नों में शुमार संजय सिंह की करेंगे। संजय सिंह पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने जमानत याचिका डाल रखी है और उसके बाद से यह चर्चा चल पड़ी है कि अब तो अरविंद केजरीवाल का संकट ही बढ़ गया है और कहा जा रहा है कि तिहाड़ का रास्ता साफ हो गया है। तो ये क्यों कहा जा रहा है? एक तो ये, दूसरा अरविंद केजरीवाल को सम्मन किस बाबत हुआ है, और तीसरा ये जो मुख्य सचिव वाला मसला है उसको लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इतने हैरान और परेशान क्यों है। लेकिन शुरुआत करेंगे संजय सिंह से। देखिए, संजय सिंह तो ईडी को धमका दिया करते थे, इन्होंने लीगल नोटिस तक भेज दिया था और जब इनके सहयोगियों के यहां ईडी आ धमकी थी तब ये कह रहे थे कि अरे ईडी को तो हमसे पूछना चाहिए, नाहक उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब ईडी जब इनको लेकर गई और अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तब परेशान है। और परेशानी का आलम यह है कि ये पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए, फिर वहां बात नहीं बनी तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस कर रखा है तो ईडी जवाब देगी, लेकिन इसी दरमियान संजय सिंह ने जो है रेगुलर बेल के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में भी याचिका डाल दी और वहां से भी ईडी को नोटिस हो गया कि भाई क्यों ना इनको बेल दी जाए। तो ये तो ईडी बताएगी, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि ये जो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ गया, तो क्यों बढ़ गया? भाई बेल के लिए संजय सिंह लगे हुए हैं, तो संजय सिंह की बेल से अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जाने का क्या संबंध है? असल में अगर आपको ध्यान हो कि ये जो मनीष सिसोदिया ने जो अपनी बेल याचिका डाली थी और वो बेल याचिका जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है तो वहां वो क्या ग्राउंड लेते हैं? वो ग्राउंड ये लेते हैं कि देखिए हमारी अकेले गलती थोड़ी है, हमने तो ये फैसला अकेले नहीं लिया है ना, ये फैसला तो कैबिनेट ने लिया है। यानी वो सीधे सीधे उस कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो ठीकरा अरविंद केजरीवाल के ऊपर फूटा। और अब देखिए कि हालत यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी सम्मन तक कर चुकी है, वो गए नहीं है तो कभी भी ईडी उनको उठा लेगी, ये कहा जा रहा है। अब उसमें आप देखिए कि अभी तो ये बात सिर्फ मनीष सिसोदिया ने बोली थी, अब संजय सिंह भी लग गए हैं लाइन में, उनको भी जमानत चाहिए। अब मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग मसला है, लेकिन जमानत चाहिए तो उसके लिए ग्राउंड चाहिए। और इनके ऊपर आरोप क्या क्या है? इनके ऊपर आरोप ये है कि दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में यह मुख्य साजिश करता है एक, दूसरा इनको 2 करोड़ रुपए दिए गए। किसने दिए? दिनेश अरोड़ा ने दिए, 2 बार में 1-1 करोड़ करके। अब ये किस तरीके से ये बताएंगे कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है? तो कोई लेना देना नहीं है तो यही तरीका है कि दिनेश अरोड़ा झूठ बोल रहे हैं और हमारे सहयोगी हैं उनकी अमित अरोड़ा के साथ कोई हिस्सेदारी नहीं है, यही बात कहनी होगी। अब ये बात जब वो बताएंगे तो ईडी तो पहले ही कह रही कि हमारे पास ढेर सारे कागज हैं, तो ईडी वो कागज रखेगी और दरअसल उन्हीं कागजों की बिना पर आप देखें कि ना इनका मामला दिल्ली हाई कोर्ट में टिक पाया और ना राउज एवेन्यू कोर्ट में टिक पाया। इसीलिए जो भी सुनवाई हुई उस सुनवाई में इनको बेल नहीं हुई, इनको न्यायिक हिरासत हुई, तो इसलिए लगे हुए हैं कि बेल हो जाए। अब बेल के जो ग्राउंड है वो ग्राउंड संजय सिंह को बनाना पड़ेगा और उस बनाने में ठीकरा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ही सर पे फूटेगा, आपकी सरकार पर फूटेगा, या फिर मनीष सिसोदिया पर फूटेगा, या फिर विजय नायर पर फूटेगा। अब आप देखिए, सरकार पर फूटेगा तो भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर फूटेगा तो भी अरविंद केजरीवाल, और विजय नायर पर फूटेगा तो भी अरविंद केजरीवाल। अगर इस तरीके से आप घेराबंदी देखें तो दरअसल उस पूरी घेराबंदी में अगर कोई आता है तो वो अरविंद केजरीवाल ही आ रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह पर आरोप बड़े गंभीर लगाए हैं ईडी ने और उस आरोप में इनके ऊपर साझेदारी तक की बात कही जा रही है। और पैसा गया तो पैसा किसको गया? इन्होंने रखा कि आम आदमी पार्टी में गया। ये जो तमाम सवाल हैं, ये सवाल संजय सिंह के लिए ही नहीं,
अरविंद केजरीवाल के लिए भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। और इन सवालों का जवाब जैसे जैसे संजय सिंह की तरफ से दिया जाएगा, वैसे वैसे इस दिल्ली के शराब घोटाले का रहस्य खुलता जाएगा। वैसे ही जैसे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस के दरमियान कई सारी चीजें निकल कर आई और उनके निकलने की वजह से आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और उस बहस की वजह से ही अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से घेरे में आ गए। तो यहां जब संजय सिंह का मामला जो है वो तो मनीष सिसोदिया से ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। उसमें तो मनीष सिसोदिया की प्रत्यक्ष भूमिका अभी तक ईडी या सीबीआई साबित नहीं कर पाई, यानी पैसे की लेन देन वाले में। यहां तो पैसे के लेन देन की बात चल रही है, यहां तो पार्टनरशिप की बात है। तो इसलिए संजय सिंह वाला मामला जब खुलेगा और इसमें ईडी तमाम चीजें रखेगी और संजय सिंह अपनी बात रखेंगे, तो उस दरमियान जो रहस्य खुलेगा वो रहस्य अरविंद केजरीवाल के लिए आप ये कहें कि बहुत विस्फोटक खुलासा होगा। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ये जो संजय सिंह की याचिका है वो याचिका अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ाएगी। दूसरी बात जो सम्मन वाले हम लोग कह रहे हैं, देखिए इनको गोवा कोर्ट से सम्मन हुआ है और वो सम्मन दरअसल चुनाव के दरमियान घूस को लेकर हुआ है। पूरा डिटेल अभी किसी के पास है नहीं, लेकिन सम्मन हुआ है और उस सम्मन के लिहाज से जब इनके वकील वगैरह पेश होंगे अरविंद केजरीवाल के, तो पूरी बात निकल कर आएगी। लेकिन देखिए गोवा वाला मामला जो है वो बड़ा है और इसलिए कह रहा हूं बड़ा है क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो एक तरह से कहें कि आरोपी बनाए जाने की बात चल रही है, तो उस बात में जो सबसे बड़ा कैच है वो यही है कि आप देखें कि गोवा इलेक्शन में पैसे गए। अब गोवा इलेक्शन में पैसे गए तो वो पैसे आम आदमी पार्टी को गए, तो आम आदमी पार्टी को गए तो संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। और दूसरा, कोर्ट ने सम्मन किया और रिश्वतखोरी का आरोप इनके ऊपर लगा है। तो ये गोवा चुनाव, दिल्ली का शराब घोटाला, शराब घोटाले से फंडिंग और उस फंडिंग का गोवा के चुनाव में प्रयोग होना, ये जो एक नेक्सस है वो अब ये सम्मन जो हुआ है उसके बाद से दिखाई दे रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ठीक संकेत और संदेश नहीं है, क्योंकि इधर गोवा के मामले में आपकी पार्टी फंस रही है कि यहां इलेक्शन के लिए पैसे गए और वहां से रिश्वतखोरी के आरोप में सम्मन हो रहा है, वो भी चुनाव के दरमियान रिश्वतखोरी का। तो यह मामला अब गंभीर होने जा रहा है। और तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है और वो अरविंद केजरीवाल के लिए ठीक संकेत और संदेश नहीं है, वो है मुख्य सचिव का बने रहना, जो तकरीबन तय माना जा रहा है। और इसके कारण अरविंद केजरीवाल का संकट जो है वो चौतरफा बढ़ेगा। एक तो दिल्ली के शराब घोटाले की जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें गति आएगी और वो जाहिर भी है कि उसमें गति आएगी, क्योंकि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा कर लेना है। तो 6 से 8 महीने में पूरा कर लेना, तो जो लोग भी हैं सबको बुला के ईडी और सीबीआई पूछताछ करेगी, बयान दर्ज करेगी, ताकि ये मामला तेजी से आगे बढ़े। दूसरा, आप देखिए कि संजय सिंह की तरफ से क्या तर्क रखे जाते हैं उनकी जमानत याचिका को लेकर, और दूसरा ईडी क्या कुछ लेकर आती है, क्योंकि ईडी तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात कर रही है। अब उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बहुत कुछ खुलेगा, जो खुलेगा वो संजय सिंह के लिए संकट का सबब बनेगा, और संजय सिंह के लिए अगर समस्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है अरविंद केजरीवाल के लिए भी समस्या बढ़ेगी। और फिर इधर शीश महल पर भी जांच पड़ताल तेज होगी। अगर मुख्य सचिव नरेश कुमार नहीं जा रहे हैं, उनको एक्सटेंशन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक्सटेंशन इसीलिए मिल रहा है ताकि दिल्ली के शराब घोटाला और शीश महल और उसके अलावा और जो सारे मामले हैं वो जल्दी से निपटा लिए जाएं। तो वो जल्दी से निपटेंगे तो आम आदमी पार्टी के मुखिया के लिए भी संकट जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि निपटने का मतलब यही है जल्दी से निपटाने का कि सब तिहाड़ में चले जाएंगे। तब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, अरविंद केजरीवाल की सियासत का क्या होगा, इस सब पर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगता दिखाई दे रहा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, और मैं फिर कहूंगा वीडियो से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।